हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आपके मैथ और साइंस का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया होगा। उसके बाद अब आपके सोशल साइंस का पेपर है। इस सीरीज में हम लेकर सोशल साइंस के एटम बम लेकर के आए हैं। आपकी समय ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। हम लोग 250 क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% आने की संभावना है। तो आइए फटाफट इसका रिवीजन शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक श्रम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 या 1920? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाजों को रखने के लिए बनाया गया था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के पौधों के लिए उपयुक्त होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय। और मेघालय में स्थान है एक चेरापूंजी और मासिनराम। तो ऑप्शन में चेरापूंजी होगा तब भी सहेगा, और मासिनराम है तो ऑप्शन एगो जरूर बनेगा दोनों। तो मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका बनाया हुआ है? तो पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता यानी कि जिंक से बनाया गया होता है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है, NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। मंदार झील किस जिला में स्थित है? तो बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 थी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 21, 1977 की लोकसभा में चुनाव किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? मतलब 1977 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो जनता पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह किनका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 19। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? तो वो है हमारे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिनको 2006 में मिला था। मोहम्मद यूनुस कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख कौन है? तो ज्ञान, कौशल और अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो 2005 में। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ है? तो 1989 में।
विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, यहाँ से फुल मतलब का विस्तृत रूप भी आपसे पूछता है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है 1985 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, मतलब अत्यधिक मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया है? तो सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि का कारण था। सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो है समुद्र में आती है। आपदा प्रबंधन में हम लोगों ने पढ़ा है सुनामी से बचने के उपाय। उम्मीद करते हैं आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। वेदों की ओर नारा दिया था हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वह है मोबाइल। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। और बिहार के किस जगह में? पटना में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में है। कहाँ है? पटना का चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तो कृषि क्षेत्र। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो वह नीति आयोग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर को संस्कृत में मयूर कहते हैं। मयूर या मोर दोनों एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया गया था? तो दंडी यात्रा से। कब शुरू किया गया था? तो 1930 में। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। विवेकपूर्ण, ध्यान रखिएगा, मतलब दिमाग से सोच करके वोट देना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष से कहा जाता है, मतलब वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो टाइम होता है वो वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो जादूगोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का। क्वेश्चन नंबर 64, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ए जिम्मरमैन ने कहा था। ज्योग्राफी में हमने इसको पढ़ा भी है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। चावल कौन सी फसल है? तो चावल जो है वो खरीफ फसल है। बेलशेविक की क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 को। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 70, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 72, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो है वो कब मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाए 1918 में। 72 का 1918 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आया था? तो वो है मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से।
सिल्क वैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फासीवादी और नाजीवादी। क्वेश्चन नंबर 76, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। और मार्टिन लूथर ने क्या कहा था? एक कथन भी दे देता है। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देन और तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो वो है 65%। क्वेश्चन नंबर 80, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर, लगभग 4 अरब हेक्टेयर में था। क्वेश्चन नंबर 82, 1 टन इस्पात में कितने मैगजीन का उपयोग किया जाता है? तो 10 केजी। कितना? 10 केजी। क्वेश्चन नंबर 83, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट। कोयले का सबसे सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 27 अक्टूबर 1986 को। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 86, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो 10.5%। क्वेश्चन नंबर 87, संघ सरकार का उदाहरण है? तो वह है अमेरिका। अमेरिका कैसा उदाहरण है? तो संघ सरकार का। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ था? तो 1970 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 89, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो है पेड़ बचाने से। और इसके अग्रणी कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 91, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूके? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 92, गठबंधन के सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो जो बहुदलीय व्यवस्था होता है वही सरकार बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 94, शेयर बाजार की नियामक संस्था कैसी है? तो वह है सेबी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वो मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? तो 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 98, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क। किसके द्वारा? हॉलमार्क सुनने की शुद्धता को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी की तली में जो अवसाद बढ़ जाता है, जमा हो जाता है, उस कारण नदियों में बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 100, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101, बेस लिटवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो रूस और जर्मनी के मध्य में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई के समझौता। हनोई के समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस तथा वियतनाम के बीच में। क्रॉस क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बरदौली के आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1881 में। क्वेश्चन नंबर 106, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 107, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? तो 1990 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 108, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो वह है बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 109 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? तो वो चीन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 110, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन। क्या है? एंड्रीन। क्वेश्चन भी हाईलाइटेड है, पूछा भी जाता है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो आर्सेनिक, सबसे मात्रा आर्सेनिक की हो गई है। क्वेश्चन नंबर 112, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 113, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 114, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम अयस्क है जिसे मिलता है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास जो है सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 116 है, देश में कितने विशेष क्षेत्र विकसित हैं? तो वह है 8। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार की सीमा में रेलगाड़ी की कुल कितनी लंबाई है? तो 6283 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 118, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। तो बाकी के क्वेश्चन को पार्ट 2 में देखेंगे 9 बजे या फिर मॉर्निंग में। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।